मुक्ति एक कहानी जो सिर्फ डराती नहीं, कुछ दे जाती है। सुनो, कभी उत्तराखंड के पहाड़ों की ठंडी हवा में एक जगह है, नैना गांव। वहां एक आश्रम है, तपोवन आश्रम। पुराना, टूटा फूटा, पेड़ों से घिरा, जैसे वक्त भी वहां रुक गया हो। गांव वाले कहते हैं वहां मत जाओ, क्योंकि वहां अब साधु संत नहीं रहते। वहां बस एक आत्मा रहती है जो हर रात बस एक ही शब्द दोहराती है, मुक्ति। अन्वेषा एक रिसर्चर थी, पढ़ी लिखी, दिल्ली से आई, पर दिल से जिज्ञासु। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने कहा, भूत प्रेत नहीं होते, बस दिमाग के खेल हैं। और इसी सोच के साथ वो पहुंची नैना गांव। गांव के लोगों ने मना किया, पर एक लड़का था, रुद्र, जिसने हिम्मत की। उसके अपने पिता कभी उसी आश्रम में गए थे और फिर कभी लौटे नहीं। जब अन्वेषा ने पहली बार आश्रम में कदम रखा, एक अजीब सी ठंड उस पर उतर आई, जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास आकर फूंक मारी हो। रात होते ही कमरे में दीपक खुद ब खुद जल उठे। दीवारों पर राख से लिखा था मोक्ष। और फिर वो सपना, हर रात एक औरत सफेद साड़ी में एक दीप के सामने बैठी और बस एक शब्द कहती, मुक्ति। अन्वेषा को लगा ये कोई भ्रम है, पर जब उसने योग माया की डायरी पढ़ी तो सारा शक डर में बदल गया। डायरी में लिखा था, मुझे मोक्ष का वादा किया गया था, पर मुझे जलाया गया, मेरी आत्मा को बांध दिया गया। मैं अधूरी हूं और अधूरी आत्मा कभी सोती नहीं। वो साध्वी गार्गी से मिली, एक बूढ़ी औरत जो मौन थी, पर उसकी आंखों में कई जिंदगियां छिपी थीं। गार्गी ने जमीन पर राख से जो आकृति बनाई, उसमें बीच में सिर्फ एक नाम था, योग माया। अब अन्वेषा को सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, अनुष्ठान को पूरा करना, बिना किसी और की आत्मा को बांधे। पूर्णिमा की रात गर्भगृह में बैठकर उसने अनुष्ठान शुरू किया। मंत्र, दीपक और सन्नाटा, और फिर वो आई, योग माया। शांत चेहरा, पर आंखें जैसे कई जन्मों का दर्द लिए बैठी हों। अन्वेषा ने कहा, अब तुझे मुक्ति मिल सकती है। पर योग माया मुस्कुराई, धीरे से आगे बढ़ी और बोली, अब मैं नहीं, तू फंसी है। अगली सुबह आश्रम का दरवाजा खुला। रुद्र दौड़ता हुआ आया और दरवाजे पर खड़ी थी अन्वेषा। वैसी ही दिखती थी, पर उसकी आंखों में अब इंसान नहीं, कोई और था। वो बस मुस्कुराई और बोली, हां, मुक्ति मिल गई। और पीछे से वही आवाज, धीरे, गहराई से, मुक्ति। अब भी रात को जब हवाएं चलती हैं, आश्रम के अंदर वो दीपक फिर जलते हैं, क्योंकि अब कोई और भी मुक्ति की तलाश में है। मुक्ति मिल गई, ये कहकर अन्वेषा मुस्कुराई थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसकी चाल, उसकी आंखें, अब उसमें कुछ और समा चुका था। रुद्र को शक हुआ, पर जब उसने अन्वेषा की आंखों में झांका तो उसे वही सपना याद आया जिसे वो वर्षों से भूल चुका था, जहां सफेद धुंध में कोई उसे पुकारता था। मुक्ति या मोह। रातें अब गांव में और भी अजीब हो गई थीं। गांव वालों के घरों में दिए अपने आप जलने लगे। बच्चे नींद में चलकर आश्रम की ओर जाने लगे, और हर रात किसी न किसी घर की दीवार पर लिखा होता था, अब अगला कौन। रुद्र को समझ आ गया था, योग माया अब नहीं गई, वो बस बदल गई है। वो अब अन्वेषा के शरीर में है, पर उसकी आत्मा अब भी अधूरी है, क्योंकि अब उसे बलि नहीं, पूरा शरीर चाहिए। एक रात रुद्र आश्रम के पीछे वाले जंगल में गया, जहां से रातों में स्त्रियों के रोने की आवाज आती थी। वहां उसे वो गड्ढा मिला जहां जलाए गए शरीरों की राख अब भी गर्म थी, और उस राख पर लिखा था, 5 आत्माएं, एक शरीर, मोक्ष तब पूर्ण होगा। रुद्र ने तब एक बात समझी, अन्वेषा अकेली नहीं है। उसके अंदर सिर्फ योग माया नहीं, और भी आत्माएं हैं जिनकी अधूरी इच्छाओं ने उसे पिंजरा बना दिया है। अब कहानी सिर्फ मुक्ति की नहीं, उस शरीर की है जो हर आत्मा को चाहिए। अब रुद्र को न सिर्फ अन्वेषा को बचाना है, बल्कि उन आत्माओं को रोकना भी है जो अब गांव के हर शख्स को मोक्ष के नाम पर मिटाना चाहती हैं। रुद्र ने फैसला कर लिया था, अन्वेषा को बचाना ही होगा। लेकिन ये कोई आम आत्मा नहीं थी। ये आत्माएं अब खेल खेलने लगी थीं, और अन्वेषा सिर्फ मोहरा बन चुकी थी। उस रात चुपचाप वो आश्रम लौटा,
जैसे ही उसने गर्भगृह में कदम रखा, दीपक एक साथ बुझ गए। सन्नाटा, और उस सन्नाटे में एक सांस की आवाज, जैसे कोई उसके ठीक पास खड़ा हो। तेरा भी एक दरवाजा है रुद्र, तू जानता है ना? उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर राख से कुछ लिखा हुआ था। 7 आत्माएं, 7 पाप, एक मुक्ति। वहीं एक कोना था जहां छोटी छोटी लकड़ी की मूर्तियां रखी थीं। हर मूर्ति किसी इंसान जैसी थी। एक लड़की, एक बूढ़ी औरत, एक नवजात, एक किसान और एक रुद्र की शक्ल वाली। वो कांप गया, ये कैसे संभव है? तभी पीछे से वही आवाज, अन्वेषा की, पर गहरी, स्याह, जिसे मुक्ति नहीं मिलती। वो शरीर की तलाश में रहती है और तुझ में कुछ अधूरा है रुद्र, शायद इसलिए तू भी चुना गया। अन्वेषा अब सामने थी, उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। चेहरा अब एक नहीं, 3 चेहरों की छाया में बटा था। एक मुस्कुराता, एक रोता और एक गुस्से से जलता हुआ। तू 7वां है। और रुद्र भागा नहीं। उसने वही माला निकाली जो उसके पिता के पास थी, जिसे वो उस दिन जंगल से लाया था। अगर मैं ही 7वां हूं, तो यही मेरा अंत नहीं, यही मेरी शुरुआत है। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए। गर्भगृह की जमीन फटने लगी और दीवारों पर एक एक आत्मा चीखने लगी, पर उससे सबसे ऊंची चीख आई अन्वेषा के भीतर से। एक दर्द, एक दहाड़ और फिर सन्नाटा। अगली सुबह आश्रम अब बंद था। दरवाजे पर राख से लिखा था, मुक्ति हो चुकी है। पर रुद्र कभी नहीं लौटा। गांव वालों का मानना है उसने उन आत्माओं को अपने भीतर बांध लिया। और जब कभी आश्रम की ओर हवा चलती है, दीपक जलते हैं और कोई कहता है, अब एक बचा है। समय बीतने के साथ नैना गांव और तपोवन आश्रम की कहानी धीरे धीरे एक भूतिया किंवदंती बन गई। गांव वाले अब भी उस जगह से डरते थे और कोई भी आश्रम की ओर नहीं जाता था। रुद्र और अन्वेषा के बाद कोई भी उस रास्ते पर कदम नहीं रखता था। पर फिर एक दिन एक नई रिसर्चर, रीमा, आई। वह एक पैरासाइकोलॉजिस्ट थी जो किसी भी कीमत पर तपोवन के रहस्यों को जानना चाहती थी। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन रीमा को विश्वास था कि यह सब सिर्फ मानसिक भ्रम है। वह जानती थी कि जब तक वह खुद यह नहीं देखेगी, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। रीमा तपोवन आश्रम पहुंची। वहां का माहौल अविश्वसनीय रूप से शांति से भरा हुआ था, जैसे समय यहां रुक गया हो। जैसे ही उसने आश्रम के पुराने दरवाजे को खोला, एक अजीब सी सर्दी की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। अंदर घुसते ही दीवारों पर राख से लिखे शब्द मुक्ति ने उसका ध्यान आकर्षित किया। कमरे में एक पुराना दीपक जल रहा था और उसकी नीली लौ किसी अप्राकृतिक शक्ति का आभास दे रही थी। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने गर्भगृह में कदम रखा, दरवाजा अचानक बंद हो गया। तभी कमरे में एक हल्की सी आवाज गूंजी, क्या तुम फिर से मुक्ति की तलाश में आई हो? रीमा ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह रुकी नहीं। दीपक की लौ और भी नीली हो गई और दीवारों पर 8वां नाम लिखा गया, रीमा। उसने कांपते हाथों से उसे छुआ और उस पल में सब कुछ बदल गया। रीमा को समझ आ गया कि वह अकेली नहीं थी। वह सिर्फ एक नई आत्मा नहीं थी, बल्कि वह उन सभी आत्माओं का हिस्सा बन चुकी थी जो मुक्ति की तलाश में सदियों से फंसी हुई थीं। आश्रम के बाहर से अचानक बच्चों की हंसी सुनाई दी। रीमा के होश उड़ गए और तभी वह महसूस करने लगी कि मुक्ति का खेल कभी खत्म नहीं होता। 7वां दरवाजा हमेशा खुला रहता है और एक आत्मा हमेशा दूसरे की तलाश में होती है। रीमा ने अब महसूस किया कि वह खुद भी अब किसी का मोहरा बन चुकी थी। वह आश्रम से बाहर नहीं निकल सकी। कभी न खत्म होने वाली मुक्ति की तलाश अब उसके भीतर समा चुकी थी। मुक्ति कभी पूरी नहीं होती। यह कहानी सिर्फ एक डर नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। कभी कोई नहीं लौटता और हर आत्मा का अपना 7वां दरवाजा होता है। अब कहानी सिर्फ मुक्ति की नहीं, उस शरीर की है जो हर आत्मा को चाहिए। अब रुद्र को न सिर्फ अन्वेषा को बचाना है, बल्कि उन आत्माओं को रोकना भी है जो अब गांव के हर शख्स को मोक्ष के नाम पर मिटाना चाहती हैं।